हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र व्यास। और आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर रहेगा 7 एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम वही सवाल देखेंगे जो कि एमपी बोर्ड में आने लायक है। ठीक है, तो ये पूरी जो क्लास रहेगी उसी के अकॉर्डिंग है। ये सारे क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे जो आने लायक है वो। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ 2 3 4 1 5 7 1 3, है ना। तो हमें 3 सवाल दिए हैं, पहले आप एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस। क्या लिखा है ये? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्टेंस का फार्मूला हमारा रहेगा। देखिए पहले हम करेंगे क्या, पहले ए लिखेंगे, उसमें हम मान लेंगे 2 3 है हमारी ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू हमारी रहेगी 4 1। ठीक है, एक मान लो कोई लाइन है ऐसी, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, तो ए के ये कोफिशिएंट हो गए और बी के ये हो गए, तो हमें इसमें डिस्टेंस निकालनी है। जो डिस्टेंस का फार्मूला रहेगा ए बी करके लिखेंगे, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब होगा क्या कि इसको तो मानेंगे हम x1, इसको y1, फर्स्ट वालों को x1 y1, दूसरे वालों को x2 y2। करना कुछ नहीं है, सीधा सा सवाल है कि इस 4 में से आपको 2 कम करना है, इस 1 में से आपको 3 कम करना है। ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का आता है ये, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए अब 4, ये 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर 1 1 यहाँ से, 3 यहाँ से। ठीक है, तो देखिए अब 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। देखते हैं आगे क्या है। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4, तो कितना हो गया ये √8। अब √8 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2√2। कैसे करते हैं ये बता देते हैं हम आपको। 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 से 2 1, सॉरी यहाँ 4 आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे 3 पेयर बने, 3 पेयर हमने 2 पेयर को बाहर निकाल लिया, एक अंदर रह गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है -5 7 -1 और 3। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए दूसरा भी वैसा ही है, कि ए की वैल्यू हमें दे रखी है -5 और 7, और बी की वैल्यू दे रखी है हमें -1 और 3। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। मैं इसको और सरल कर देता हूँ कि x1 की वैल्यू -5 मान लो, जो पिछले क्वेश्चन में नहीं कर पाया था, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 3। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, कि फार्मूला लगाएंगे हम ए बी। अभी हमने लिखा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए -1, तो ये -1, और ये अब ये देखिए ये माइनस है हमारे पास फार्मूले में, और एक माइनस ये मिल गया तो प्लस का 5। फिर देखते हैं हम y2 की वैल्यू 3, यहाँ 7 है। अब मैं स्क्वायर करूँ, माइनस करूँगा, तो ए बी इजिकल टू जाएगा हमारा, वो 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, सही है, -4 का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम चाहते ऐसे लिख दें 2 × 16, एक ही बात है। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और अंदर रह जाएगा 2, और आगे हम यूनिट लिखेंगे क्योंकि हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट के 2 पार्ट। अब थर्ड का एक और पार्ट देखिएगा आप।
देखिए पहला ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, थर्ड वाला है ए बी, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का ए और माइनस का बी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था एक बार। तो ए बी इज इक्वल टू, अब हमें पता चल के करना क्या है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का a और x1 की माइनस a। ठीक है, y2 की है माइनस का b और ये भी माइनस का b हो जाएगा, ये फार्मूले से हो जाएगा। तो ये a कितना हो गया, माइनस 2a स्क्वायर। ऐसे प्रकार ये हो जाएगा हमारा माइनस 2b स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर। ऐसे 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए अब हम निकाल लेंगे हम कॉमन, हमारा रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इस प्रकार हमारी ये वैल्यू आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू, लिख देंगे हम यहाँ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। चलिए देखिएगा, आप इसमें भी देखो हमें डिस्टेंस निकालना है ना। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन और भी है लेकिन हमें इतना से फाइंड करना है, तो ये भी इजी पड़ेगा, आप कर सकते हो। वैसे तो ए की वैल्यू 0 0, बी की वैल्यू 36 एंड 15। फार्मूला लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 36, इजी है क्वेश्चन। 36 में से 0 कम कर लेंगे, फिर 15 में से 0 कम कर लेंगे। 36 में से 0 कम किया हुई 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 में 0 करेंगे। अब देखिए 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का होता है 225। यदि हम इनको प्लस करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 521, 1521, और जो कि होता है हमारा 39 का स्क्वायर रूट। इसका होता है 39 यूनिट। ठीक है, एरिया ये हमारी क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी हो गया। थर्ड में देखिए क्या है, कोलिनियर बताना इसमें। तो आप ध्यान समझिए कोलिनियर क्या होता है। तो पहले वही करेंगे, सॉल्यूशन में ए को लिखेंगे हम 1 और 5, बी को लिखेंगे 2 और 3, सी को लिखेंगे हम -2 और -11। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन, जैसे मान लो कोई 3 पॉइंट है, ये एक लाइन है, तो एक पॉइंट यह हो गया, एक पॉइंट यह हो गया, एक पॉइंट यह हो गया। अभी तीन, यदि हमारे 3 वैल्यू जैसी आ जाएगी तो हम समझेंगे कि आपको कोलिनियर, क्योंकि एक ही पॉइंट पे, और यदि अलग अलग आई तो समझ जाओ कोलिनियर नहीं है, यानी इट इज़ नॉट कोलिनियर। तो पहला क्वेश्चन है ये दे रखा हमें। अब हम क्या निकालें, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं। फार्मूला याद ही, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये हम कार्य कर रहे हैं ए बी के लिए, तो मतलब 2 में से कम कर देंगे 1, 3 में से कम कर देंगे -5। तो 2 में से कम किया कितना बच्चा, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर फाइनली कितना जाएगा हमारा, रूट में 5। तो ये हमारा हो गया पहला काम। ए भी निकाला, अभी अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए क्या करेंगे, देखिए हम पीछे वैल्यू लिखते हैं हम पहले, 2 3 -2 वाले लो, तो -2 हो जाएगा। ऐसे ये -11 और इधर क्या है आपका 3, तो ये -3 का स्क्वायर। अब यदि 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर, 11 और 3 करेंगे -15 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64, 15 का 1 2 2 5। इसको यदि मैं प्लस कर देता हूँ 289 आ जाएगा, जो कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता।
ठीक है, शायद होता है 289 होता है 17 का। तो हमारा BC कितना आ गया हमारे पास 70, ठीक है। और एक आया था हमारा √5। तो अभी तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोलिनियर हो जाए। एक वैल्यू और देखते हैं हम, पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम, A और C लिख लेते हैं। A क्या दिया, C क्या दिया। देखिए A कितना दिया हमें 1 5 और -2 11, 1 और 5, C दे रखा है -2 और -11। वही निकालें, AC निकालेंगे तो -2 में से -1 कम कर लेंगे, -11 में से -5 कम करेंगे, तो -2 और 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ये हो गया -11 और 5 कितना हो गया आपका 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 16 का 256, इसको यदि हम प्लस करते तो 265, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस सवाल में 3 वैल्यू आई हमारे पास। क्या क्या है ये अब देख लेते हैं हम। पहले हम ऐसा लिखेंगे कि AC की वैल्यू लाइन है हमारे पास, जैसे AC लाइन है A या C या B से B, तो AC जो है AB + BC के इक्वल है। अब मान लो मैं AC की वैल्यू लिखता हूँ, क्या है हमारे पास, देखिए 265 आई, ये 265 इजिकल टू AB की वैल्यू कितनी है √5 और BC की वैल्यू 17, जो कि इक्वल नहीं है किसके, इन दोनों के, ठीक है। तो नहीं है तो ख़त्म खेल। इट इज़ नॉट कोलिनियर, क्या लिख देंगे हम, इट इज़ नॉट कोलिनियर। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन वो समझते हैं 4th वाला। 4th वाले में भी यही है, बस इसमें क्या है कि देखो हम बताते हैं। 4th वाले में चेक द वेदर लिखा है कि इसमें आइसोलिस ट्राइंगल है कि नहीं, ठीक है। ये आपका आइसोलिस ट्राइंगल है कि नहीं। अब ये इसमें क्या करना है कि करना वही सवाल है पूरा कि ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। A की वैल्यू हमारे पास है -5 -2, ठीक है। B की वैल्यू 6 और 4 और C की वैल्यू 7 -2। अब इसमें भी हमें क्या करना है, पहले AB निकालेंगे, फिर BC, फिर AC। अब तीनों वैल्यू में यदि 2 वैल्यू जैसे आ जाएगी तो इट इज़ आइसोलिस ट्राइंगल, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आइसोलिस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। ये दो साइड कोई से भी इक्वल आ गई तो आइसोलिस ट्राइंगल, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 और 6 बीच में छूट गया हमारा, वो नहीं करना आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 अच्छा क्वेश्चन है और आज आखिरी क्वेश्चन इसका, फिर अगला पार्ट में देखेंगे हम आगे क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ x एक्सिस। अब इसमें एक एक्सिस पे कोई पॉइंट है आपका। अब एक्स एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट रहता तो वो हमेशा y पे 0 रहेगा। तो हम इसमें मान लेंगे कि लेट द पॉइंट ऑफ x एक्सिस टू भी क्या मानना पड़ेगा हमें, x और 0। अब देखिए हम अधिकांश सवाल में यहाँ जो 7 8 9 10 सवाल दिए, सब में एक काम करना है, ये जो इसको ये दे रखा है इक्विडिसेंट, तो उसको हम मतलब है कि वो बीच में रहेगा, आपका इक्वल रहेगा और एक बीच पार्ट। कैसे कि जैसे मान लो P मानते हैं हम, P की तो ये रहेगा हमारा 2 - 5 और जो बीच में Q रहता है वो हम मानेंगे किसको, x0 को, और R को मान लेंगे हम -2 और 9। हमेशा ऐसे करना इन सवालों में। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए PQ का स्क्वायर = PR। अब हमने स्क्वायर को चढ़ाया, स्क्वायर इसलिए चढ़ाया फार्मूले में रूट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर = ऐसे इसमें लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें पी क्यू दे रखा, तो पी क्यू के हिसाब से हमें देखना है क्या क्या वैल्यू है। तो x में से 2 कम कर देंगे और 0 में से 5 कम कर देंगे, क्योंकि x दिया हमें। तो x में से 2 कम किया हमने और 0 में से क्या कम किया, देखिए -5 है तो प्लस का 5। ऐसे हम इधर देखेंगे कि पी आर मतलब -2 -x हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा 9 में 0 कम कर लेंगे, देखिए 9 ये है ना, ये देखो 9 कहाँ गया, ये 9 में 0 कम कर लेंगे, तो x -2 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4x हो जाएगा। अब 0 में 5 प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4x। 9 में 0 कम करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर से 2 स्क्वायर से कैंसिल, आमने सामने कैंसिल हो जाता है। अब ये देखिए -4x, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4x, 9 का स्क्वायर 81। नंबर एक तरफ कर लेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस का 4x माइनस का 4x, रूट किधर आ गया 81 माइनस 25, ये हो गया हमारा 8x। इधर माइनस करेंगे 56, यदि मैं डिवाइड लगाता हूँ इधर सीधा 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास -7। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे कितने हो गए आज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हमने एक आपको दिया है 4th और एक 7। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ, और बाकी जो पार्ट बचते हैं हमारे 3 क्वेश्चन बच रहे हैं 8 9 10, और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे उसमें हम, तो वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो इस प्रकार आज हमारी क्या हो गई, एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक, थैंक यू, हैव नाइस डे।